मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप प्रतिदिन सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अनवरत चल रही है भगवान के संपूर्ण चरित्रों का गान इस कथा के माध्यम से है। ये एक कविता कथा है। आइए हम पुनः आरंभ करते हैं। राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण जी नरकासुर को मारकर 16,100 उन्होंने पुनः विवाह किए हैं। वो सब जो वहाँ की स्त्रियां थीं, जो दयनीय स्थिति में थीं, जो कह रही थीं कि अब हमको समाज जो है हमको ग्रहण नहीं करेगा, समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। अब भगवान ने सबसे विवाह कर लिया है और सबके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं। अब 16,100 वो और 8 उनकी जो पहले से रानियाँ हैं, जो पटरानी हैं, 16,108 के सभी के साथ भगवान का भरपूर स्नेह है। अब नारद जी देख रहे हैं भगवान का ये चरित्र, यही आज कथा है। आइए श्रवण करते हैं। सब ते नेह लगावहीं श्यामा, सबके संग करहीं विश्रामा। असमाया को जानहि नाही, असमाया को जानहि नाही। जो हरि चरित रचयित पाही। भगवान श्री कृष्ण जी सभी से स्नेह करते हैं और सभी के साथ विश्राम पाते हैं। यहाँ भगवान जो अपने चरित्र की अनुपम रचना कर रहे हैं, उस माया को कोई भी जान नहीं पा रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है। 16,108 और सभी को समान प्रेम, ये कैसे हो सकता है। नारद मुनि अस देखन आए, कई प्रकार हरि सबहि लुभाए। सोईक सुंदर सोची बहाना, सोईक सुंदर सोची बहाना। जानन आए हरि विज्ञाना। देवर्षि नारद मुनि ये देखने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सभी को अपने प्रेम के वश में किए हुए हैं, वो एक सुंदर बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण के इस विज्ञान को जानने के लिए आ गए। नारायण सुमिरन करत भारी मन गुप्त विचार। आई द्वारिका देव ऋषि प्रभु सन कियो प्रचार। नारायण नारायण का सुमिरन करते हुए अपने मन में इस गुप्त विचार को भरे हुए देवर्षि नारद जी ने द्वारिका में आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्योंकि नारद जी
भगवान की इस माया को जानना चाहते हैं। हे प्रभु तुम नरकासुर मारे, हे प्रभु तुम नरकासुर मारे, देव समाज चकित यही बारे, मातु अदित कुंडल नहीं पाए, जेहि हित मातु परम कुलाए, जेहि हित मातु परम कुलाए। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु आपने नरकासुर को मृत्यु दे दी, इसके लिए संपूर्ण देव समाज जो है हर्षित हो रहा है और विस्मित भी हो रहा है, किंतु देव माता जो आदित्य हैं अभी तक उनको कुंडल प्राप्त नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए माता बहुत व्याकुल है। नारद बचन सुनत हरि बोले, सुधीर सिधीन परम अनमोले, सतभामा संग सुरपुर जाई, और प्रातः ही तीन कुंडल दई, प्रातः ही तीन कुंडल दई। नारद जी के वचन सुनते ही भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे देवर्ष आपने तो ये अमूल्य स्मृति हमको प्रदान कर दी, हम तो थोड़ा भूल ही गए थे और आपने हमें बता दिया। मैं प्रातःकाल ही सत्यभामा को लेकर स्वर्ग लोक जाऊंगा और माता आदित्य के कुंडल उन्हें समर्पित करूंगा। सुनी नारद कही जय भगवाना, चले गए कही काजू महाना। ये नारद जी सुनकर जय भगवान करते हुए अपना बहाना बनाकर चले गए। नारद जी के मन में बहुत बड़ा विचार भरा हुआ है। नारद जी जो हैं वो बहुत बड़े कार्य को करने के लिए वो छोटे स्तर से, क्योंकि उनकी जो राजनीति है बड़ी कठिन है और भगवान जी उस राजनीति को जानते हैं कि नारद जी ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब नारद जी कहाँ चले आए? पुण्य रुक्मणी महल चली आए, करी प्रणाम बोले मुस्काए। ये कहकर नारद जी रुक्मणी जी के महल में आ गए और मुस्कराते हुए कहने लगे, मातु कहा न चाहूं कछु बचना, पर संकोच करई मम रसना। उन्होंने कहा, हे माता मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, किंतु मेरी जिह्वा जो है ये संकोच कर रही है कहने के लिए। तब हुमा तुम्हें देहूँ जनाई, प्रेम विचित्र गाहय दुराई। फिर भी हे माता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान का भी प्रेम विचित्र है। वो बार बार सत्यभामा को साथ ले जाते हैं, आपको कभी नहीं ले जाते। नारद जी यहाँ पर अपनी राजनीति खेल रहे हैं। नारद जी कहने लगे, सतभामा को साथ गही राहती आप ते दूर, मोहि लागति निज परम सुख तिनहि देत भरपूर। वो सत्यभामा को अपने साथ ले जाते हैं और वो आपसे दूर रहते हैं। मुझे लगता है कि वो संपूर्ण अपना प्रेम जो है वो सत्यभामा को ही प्रदान करते हैं। और प्रात फेरी कछु काज हित तिनहि को संग बनाई, प्रात फेरी कछु काज हित तिनहि को संग बनाई। और जाई रहे सुरलोक प्रभु, और यहाँ सकल भरमाई।
यहाँ के सब लोगों को भ्रमित करते हुए भगवान उन्हीं का साथ लेकर स्वर्ग लोक को जा रहे हैं, सत्यभामा को साथ लिए हुए जा रहे हैं, ऐसा नारद जी ने बताया। अस कहि नारद गए सिधाई, इत रुक्मणी कृष्ण पही आई। अब नारद जी चले गए, रुक्मणी के लग गई कि वो अब कृष्ण के पास आ गई। और जबरन खींची प्रेम करी भारी, जबरन खींची प्रेम करी भारी, काहई सुनो मम कृष्ण मुरारी। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए, रुक्मणी जी कृष्ण जी के पास आ गई और हठपूर्वक उन्हें खींच कर अपने प्रेम पास में बांधती हुई बोली, हे मेरे कृष्ण मुरारी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब कृष्ण जी सोचने लगे क्या बात है। वो कहने लगी, दिवस तीनी रही हो मम पासा, शपथ गाहु मोहि हो विश्वासा, कि अब 3 दिन कहीं नहीं जाओगे, हमारे पास रहोगे। इस बात की शपथ ले लो, तभी हमें पूर्ण विश्वास होगा। ऐसा कृष्ण जी से रुक्मणी जी कहने लगी। नारद करम हरि मन जाने, नारद करम हरि मन जाने, कही प्रिया हम सब विधि माने, कही प्रिया हम सब विधि माने। भगवान जी जान गए नारद जी का किया हुआ है। उन्होंने कहा, हे प्रियतमा, मैं तुम्हारी सब बात मानता हूँ, मैं तुम्हारे पास से कहीं हटके नहीं जाऊँगा, 3 दिन तुम्हारे ही पास रहूँगा और तुम्हारे ही पास रहब दिन राती, करम करब इत ही निज भांति। और मैं तुम्हारे पास यहीं रहूँगा, रात दिन रहूँगा और यहीं से अपने सारे कार्य करूँगा। आप खुश। श्री हरि निज बहु रूप बनाए, श्री हरि निज बहु रूप बनाए, और सब नारिन के कच्छ समाए। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने विभिन्न रूप बना लिए, इतने रूप बना लिए जितनी उनकी रानियां हैं। 16,108 रूप सबके हैं कच्छ में भगवान श्री कृष्ण जी। और सबके संग आज भगवाना, सृजहि परम माया विज्ञाना। आज सबके साथ भगवान हैं और ये जो उनकी माया का विज्ञान है, ये आसृजित कर रहे हैं। इतनी बड़ी विज्ञान की खोज जाने कब हो पाएगी। विज्ञान तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन भगवान की इस विज्ञान को पार पाना बहुत कठिन है, असंभव है, क्योंकि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और सत्यभामा को संग बनाई, सुरपुर हरसी चले यदुराई। और सत्यभामा का साथ लेकर वो स्वर्ग लोक की ओर चल भी दिए, चले गए। सत्यभामा के साथ ही श्री हरि गरुण सवार, आई गए सुरपति भवन किए मातु श्रृंगार। सत्यभामा को साथ में लेकर गरुण पर सवारी करते हुए वो इंद्रदेव के लोक में आ गए और उन्होंने माता अदिति का श्रृंगार किया, यानी उनको उनके जो कुंडल थे उनको समर्पित कर दिए, उनको पहना दिए। निज खोए कुंडल मिले मातु देव आनंद,
धन्य अपन जीवन काहे, निरखी चंद कुल चंद, निरखी चंद कुल चंद। माता आदित्य अपने खोए हुए कुंडलों को पाकर बहुत आनंदित है और बार बार भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती है और अपने जीवन को धन्य कह रही है। आइए यहीं पे कथा का विश्राम करते हैं, क्योंकि आप मुझको देख रहे होंगे गला रुंधा हुआ है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे। आप सबको पुनः प्रणाम एवं धन्यवाद कथा सुनने के लिए। जय श्री राम।